स्टेट ऑफ बीइंग में मॉडल की एंट्री हमने करा दी थी, अब उसको पास्ट में ले जाना है। आइए, यानी कि पास्ट टाइम मॉडल फॉर स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, एक नोट है कि जब भी मॉडल को पास्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है तब मॉडल के बगल में हैव लगाना पड़ता है और हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ये एक नियम है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी हमारा एक मॉडल है, ये मॉडल है, इसके बगल में हमें हैव चाहिए और ये हैव अपने बगल में V3 ले लेगा। सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई। क्या कह रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन पर शेयर नहीं हुई। ऐसा क्या? विजिबल है स्क्रीन हम लोगों को तो। हाँ, ये हो सकता है उनका नेटवर्क इशू। में फिर से कर देता हूँ, डोंट वरी, एक मिनट दीजिए मुझे, फिर से करता हूँ मैं। आएगा आएगा। 2-3 बजे रात तक आप जगे होंगे, इंटरनेट खूब यूज़ किया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं आएगा आएगा, डोंट वरी। देखिए, ये हमारा नियम है। यानी कि एक तो कॉमन सेंस सबको पता है कि मॉडल के बगल में आने का जो हक है वो सिर्फ वर्ब के बेस फॉर्म को है। ये तो क्लियर है ना? है ना? बेस आ सकता है तो यानी कि इससे साबित होता है कि मॉडल के तुरंत बगल में अगर मैंने V3 लगा दिया तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, है ना? नहीं लग सकता है। यानी कभी ऐसा हो सकता है कि शुड गॉन हो जाए? नहीं हो सकता ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब V3 कैसे लगेगा? तो इसीलिए मॉडल अपने बगल में हैव लेता है। हैव तो बेस फॉर्म है, ये तो बेस है, देख रहे हो? तो मॉडल के बगल में हैव रखो और हैव अपने साथ V3 ले सकता है। इतना गेम खेला हुआ है मॉडल के अंदर, तो इसको समझते हैं। तो अगर हमारा मॉडल में है, कलर चेंज कर देता हूं, तो अगर हमारा मॉडल में है तो में के बगल में हम पहले क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे और हैव के बगल में हमें V3 लगाना पड़ेगा। ये है रूल। अगर हमारा मॉडल माइट है तो माइट के बगल में हैव आएगा और इसके बगल में V3 आएगा। अगर मॉडल मस्ट है तो मस्ट के बगल में हैव आएगा, इसके बगल में V3 आएगा। सेम ये कुड और वुड के लिए भी होता है। कुड हैव V3, वुड हैव V3। लेकिन हम अभी सिर्फ इन तीनों पर काम करने वाले हैं। इस पे अगर हम काम करेंगे तो ये कंडीशनल जैसा साउंड करेगा। तो आपका हम स्पेकुलेशन का मॉडल कर रहे हैं, अंदाज़ा। तो अंदाज़ा में इन तीनों को आप रखिए। अब है कि जो V3 है ये क्या बला है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस और बताता हूँ। नोट ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी तो स्टेट ऑफ बीइंग का जो V3 है वो क्या होता है? बीन होता है। समझ में आ रहा है कुछ? क्यों है? दिमाग लगा सकते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग का V3 बीन। बी जैसे हम लगा देते बी, अब इधर थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी जी। अच्छा, स्टेट ऑफ पोजीशन का V3 क्या होगा? दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए। हेड हो जाएगा। और एक्शन का V3 वो तो कोई भी हो सकता है। अगर गो है तो क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ईट है तो ईटन हो जाएगा। ड्रिंक है तो ड्रंक हो जाएगा। ओके, अगर टच है तो
टच्ड हो जाएगा, फाइट है तो फॉट हो जाएगा, हॉट etc। तो यानी कि जब हमें V3 लगाना है तो जब जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग की, और अगर हमने यहाँ मे लगाया, मे के बगल में हैव लगाया, अब मुझे V3 चाहिए और स्टेट ऑफ बीइंग का चाहिए, तो क्या हक बनता है मेरा? ऐसे। यस और नो, समझ में आ रहा है? मे हैव बीन, यस सर। तो ये रहा मॉडल, ये बीच में हैव एक बेस फॉर्म और इस हैव ने अपने बगल में लिया है V3, ऐसे बन के बना है ये मे हैव बीन। तो अगर वो माइट होगा तो क्या बन जाएगा फिर? माइट हैव बीन। मस्ट बेचारा बन जाएगा मस्ट हैव बीन। अगर कुड होगा तो कुड हैव Could have बीन, been। वुड होगा तो वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। ऐसे ही। ठीक है, तो अभी हमें इन तीनों की बात करनी है, तो आइए देखते हैं अब स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले सब्जेक्ट माइट हैव बीन लगा सकते हैं या मे हैव बीन लगा सकते हैं या मस्ट हैव बीन लगा सकते हैं। इसके बाद या तो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या एडजेक्टिव होगा। वो भी कितने तरह के होते हैं? नॉर्मल, V3 और ING। एडजेक्टिव हो गया, या क्या हो सकता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, या कई बार हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी यूज़ करने लगते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस समझते हो ना, हेयर, देयर, समवेयर, यू नो, ये भी यूज़ करने लगते हैं। अब अगर एक सेंटेंस कहता हूँ मैं, सपोज यहाँ पर एक दादी माँ है, इनकी उम्र मान लीजिए 80 प्लस है, 85, चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, बहुत गोरी हैं, और अभी देख के लग रहा है कि यार ये जब जवान रही होंगी तो कमाल की सुंदर रही होंगी। तो दादी माँ को अगर हम डायरेक्ट बोले कि दादी माँ आप ना जब यंग थी तो आप बहुत सुंदर रही होंगी, या आज से 40 साल पहले आप गॉर्जियस रही होंगी, तो क्या हमें पता है कि गॉर्जियस थी? क्या हम अंदाजा लगा रहे हैं? खुद सोचिए। अंदाजा लगा रहे हैं। और अच्छा, हम दोनों खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अंदाजा कब का लगा रहे हैं? पास्ट का। तो यहाँ पर जो हमें मॉडल लगाना होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि दादी माँ, ए दादी जी 40 साल पहले आप पक्का एकदम लिखवा लो, आप पक्का सुंदर रही होंगी। तो कैसे बोलेंगे कि यू मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल 40 साल पहले, 40 years ago। हम ऐसे बोलेंगे। हम यहाँ पर हैं, हमें नहीं पता कि झांसी की रानी कितनी महान थी, स्ट्रांग थी, क्या थी। हम तो बस हम प्रेजेंट में खड़े हैं। अब प्रेजेंट में खड़े होकर हम कह रहे यार झांसी की रानी ना बहुत ताकतवर रही होंगी। हमें थोड़ी पता है, हम तो अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे कि द क्वीन। ऐसे ही चलता है, झांसी की रानी लिख दो तो झांसी की रानी कैसे बोलेंगे? अब हमें देखना है कि पक्का रही होंगी कि कच्चा रही होंगी। आपके अंदर माइट चल रहा है, मस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर मस्ट चल रहा है, एकदम पक्का ही रही होगी, तो कैसे बोलोगे? मस्ट हैव बीन। झांसी की रानी मस्ट हैव बीन ब्रेव, है ब्रेव, स्ट्रांग, बहादुर रही होंगी, स्ट्रांग रही होंगी, ऐसे। अब हमने यहाँ किसी लड़की को देखा, ये मान लीजिए आपकी पड़ोसन है, और आपने इसको देख करके बोला कि कल शाम को ये अपने पुरुष मित्र के साथ रही होगी। यू नो पुरुष मित्र? ए रोशन, पुरुष मित्र क्या होता है? बॉयफ्रेंड। तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही होगी और शायद रही होगी, तो शी माइट हैव बीन विद हर बॉयफ्रेंड कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग।
इस तरह के सेंटेंस बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुनने में अच्छा लगता है कि शायद कल वो उदास रही होगी, शायद कल वो उदास रही होगी। तो कैसे बोलेंगे? Maybe she was sad yesterday. ये तो मे बी दूसरा वाला हो गया। अगर हम मॉडल का यूज़ करें तो कैसे हो जाएगा? She might have She been might have been sad yesterday. yesterday। अगर मैं may का यूज़ करूँगा तो she may have been, She may have been sad yesterday. और पक्का वो उदास ही रही होगी तब She must have been sad yesterday. sad yesterday। और जिनको मॉडल नहीं पता उनके लिए वो वर्ड था ना कल वाला, मे बी, Maybe. वो मे बी को लगाया और पूरा टेंस बोल दिया कि मे बी शी वाज सैड, यू नो, मे बी शी वाज सैड यस्टरडे। बच गए अपने मॉडल से, एक ही वर्ड से काम चल गया। उनको टेंस आना चाहिए बस। ये मे बी ये वर्ड हो गया और ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। इतना फ़ायदा है। ओके, अब मैं बोलूँ कि आज से 30 साल पहले तुम एक टीनेजर रहे होंगे। अगर मैं किसी को बोलूँ 30 ज़्यादा हो गए, यहाँ बच्चे 30-25 के होंगे, मान लो 20 साल पहले, तो मैं कैसे बोलूँगा? 20 साल पहले तुम एक टीनेजर रहे होंगे। You must have been teenager 20 years ago. यस। और हमें जैसे ज़्यादा डाउट नहीं है तो यू मे हैव बीन भी कह सकते हैं। Yes, sir. यू मे हैव बीन अ टीनेजर Teenager 20 साल पहले, 20 years ago. 20 years ago। Yes। इस क्लास में सबसे बड़े हैं मिस्टर नागाइच। कहाँ है मिस्टर नागाइच? आर यू देयर? I am here. Yes, good. Good. I am listening. Whatever you are telling, I am listening. सब Yes। तो अगर मैं बोलूँ कि आज से एक मेरी रिक्वेस्ट है जी कि जब भी आप पढ़ाते हैं जी तब कम से कम एक लोगों से ये कहा सुनो, उसके बाद क्वेश्चन करो। बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है तो बात समझ में नहीं आता। करेक्ट, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस कि शायद कल तुम उस कमरे में रहे होंगे, शायद कल तुम उस कमरे में रहे होंगे। तो अगर मैं माइट से उठाना चाहूँ तो हो जाएगा यू might have been That room yesterday. in the room. यस। अब दोनों का डिफरेंस लेके चलते हैं। अब लेके चलते हैं कि एक तरफ प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम, और दूसरी तरफ हमारे पास है पास्ट टाइम। तो प्रेजेंट में कह रहे हैं कि अभी इस वक्त एकदम कि शायद वो कमरे में होगी तो मैं क्या बोलूँगा? शी मे बी इन द रूम। तो इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम। और अगर मैं बोलूँ कि शी मे हैव बीन इन द रूम, अब क्या हो गया? ये पास्ट टाइम। तो ऐसे ख्याल रखना है। ओके, शी माइट बी एंग्री कौन सा टाइम है? ये प्रेजेंट टाइम। और शी माइट हैव बीन एंग्री, अब हो गया ये पास्ट टाइम। ये है गाइस। ओके, अब आपको करना क्या है? दो लोगों को स्टेज पर आना है, मतलब सामने आना है, और एक दूसरे से छोटे छोटे रैपिड फायर करने हैं जितना अब तक सीखा है, जो दिमाग में आए।